हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुज और अनुपमा को एक साथ देखने के लिए सबका मन है कि अनुज और अनुपमा दोनों शादी कर ले और एक दूसरे का साथ हो जाए। यहाँ आद्या भी बहुत खुश होती है कि अगर मम्मी हाँ कर देगी तो मम्मी और पापा की अपनी नज़र उतारती है कि कब ये लोग हाँ करें, कब शादी हो। यहाँ अनुज तो बेचारा अपनी खुद बेसब्र बहुत है कि कब अनुपमा हाँ करे और शादी हो जाए, लेकिन जलने वाले जल रहे होते हैं, जैसे डॉली, तोसू, पाखी और साथ में डिम्पी जी। और यहाँ सभी खुद यहाँ भगवान से प्रे करते हैं कि जल्दी अनुपमा हाँ कर दे अनुज को और शादी कर ले अनुपमा। और यहाँ बा भी अभी वही ट्रैक पे चल रही होती है कि यहाँ अनुपमा का हेल्प तो चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन अनुपमा का साथ तो कभी देना नहीं है। बा क्या उम्र भी अब बीतते जा रही है, लेकिन वही ऐठन वही रौब रह रहा होता है। यहाँ किंजल भी खुश रहती है क्योंकि किंजल भाई है अनुपमा की जो अच्छी बहू बोला जाता है वो किंजल ही है। यहाँ पर बाबूजी आके डायरेक्ट एकदम बोलते हैं डॉली को कि तुम अपने पति के पास चल जाओ, अच्छा रहेगा। यहाँ बा भी वही बोलती है कि क्यों तुम ऐसा अपना रिश्ता खराब करती हो, तुम वहाँ चल जाओ, लेकिन वो सुनती नहीं है। और यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि तुम तो अपनी माँ से भी 20 हो गई हो, तुम कुछ बात सुनती नहीं हो तुम्हारे। तो यहाँ डॉली बोलती क्या मैं आपकी बोझ हो? तो नहीं, यहाँ सभी हम लोग भी बोझ ही हैं, इसलिए बोझ का हल्का करो। तुमको नहीं जाना है तो यूएसए तो कहीं और रहो। यहाँ पर बा आ जाती गुस्से में कि आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं क्या। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते देखो तुम कम नहीं हो, तुम भी वही हो जो कि अनुपमा का हेल्प तो चाहिए, अनुपमा का मदद चाहिए, लेकिन अनुपमा तुमको पसंद नहीं है। ये अनुपमा ही हर चीज़ में काम आती। तब तक बाबूजी देखते हैं कि वहाँ पर सागर और मीनू आ जाते हैं, क्योंकि सागर मीनू का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के लिए आशीर्वाद लेने बड़ों का आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बाबूजी उन लोगों को खुशी खुशी ऑल द बेस्ट बोलते हैं और जाओ तरक्की करो, आगे बढ़ो, इस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ बा और डॉली भाई वैसी टाइप की है जो कि, लेकिन बात तो यहाँ थोड़ा चलो जैसे भी आशीर्वाद हो दे देती है, लेकिन डॉली एकदम पैर हटा लेती है और बोलती है कि तुम एग्ज़ाम दे भी दोगे तो क्या बनोगे, जज थोड़ी बन जाओगे, ऑटो ही चलाओगे। मतलब इस तरह सागर का इंसल्ट ही करती है डॉली, कुछ और नहीं बोलते। तब बाबूजी बोलते देखा तुम्हारा यही एटीट्यूड से मैं बोलता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ मत रहो। यहाँ डॉली बोलती क्यों बाबूजी, मेरी बेटी इस तरह का काम की है तो मैं इतना नाराज़ होने का भी हक नहीं है मुझे। तो यहाँ पर बा बोलती है कि मुझे पता है कि डॉली के पर क्या बीत रहा होगा, जिसकी बेटी ऐसी करती है उसके लिए सही में बहुत ख़राब होता है। यहाँ बाबूजी उन लोग को बहुत डांटते और बोलते तुम लोग सुधरोगे लोग नहीं। यहाँ पे वही हाल डिम्पी को बेचारा समझाने में टीटू बहुत परेशान रहता है कि चलो हमारा घर है बॉम्बे में, वहाँ रहते हैं, क्यों यहाँ पर मम्मी का बोझ बनना है, ये करना है। और यहाँ बोझ बन यहाँ बाबूजी दोनों को लेके चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं डिम्पी बोलती क्यों उनकी बेटी है उनका बोझ उठा, मैं क्यों उठाऊंगी। मतलब कि जो आजकल के बहू और बेटी होते हैं ना, वही है डिम्पी के। अब बुजुर्गों के साथ रह के अपना खर्चा उठाना है, हक लेना है, लेकिन करना तो नहीं है। और यहाँ पर बोलती मैं नहीं जाऊँगी, बस अपना हक छोड़कर मैं यहीं रहूँगी। यहाँ पर टीटू बोलता देखो मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूँ, मैं लेकिन चला जाऊँगा, मैं जाल जाऊँगा तो फिर वापस भी नहीं आऊँगा, तुम सोच लो। तो यहाँ पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिम्पी को कि तुम रहो या ना रहो, जाओ। तब तक बॉल्स डिम्पी को लग जाते हैं जो अंश फेंकता है, लेकिन यहाँ आकर एकदम बच्चे लोग को झाड़ने लगती है, डांटने लगती है। तब आद्या यहाँ सॉरी भी बोलती है कि गलती से लग गया सॉरी। तो यहाँ आद्या पर बरस पड़ती है कि तुम ज़्यादा महान मत बनो, सॉरी बनकर अपनी मम्मी जैसा तुमको लेकर बॉल को फेंक देती है आद्या का पैर पर। आद्या को भी चोट लग जाती है और इस तरह का बिहेव देखकर बच्चे एकदम से डर जाते हैं। और यहाँ उसी का बेटा अंश बोलता है कि आपने आद्या फूई के साथ क्यों ऐसा किया, मैं बॉल तो मैंने फेंका था, लेकिन आप बहुत गंदी मम्मी हैं, ये मम्मी है। बच्चे भी एकदम डिम्पी को एकदम पसंद नहीं करते, उसका जो बिहेवियर हो गया, खुद का बेटा उससे दूर हो रहा है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचती है कि यहाँ पर अनुपमा और आद्या के चलते मेरा बेटा तो बेटा को भी डराती है, धमकाती है, जो कि आद्या को बर्दाश्त नहीं होता है और हाथ पकड़ लेती है कि आप मेरे रहते अंश को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती तुम हो कौन होती हो, तो मैं जो भी हूँ, लेकिन नहीं, तो वो उसको नहीं मारो तो लो तुमको मारूंगी। जैसे ही मारने जाती है आद्या को आ जाता है अनुज का ये रूप देखकर, तो भाई डिम्पी तो डरना तो स्वाभाविक है। और यहाँ अनुज बोलता है कि आज तक मैंने और अनुपमा ने आद्या पर हाथ नहीं उठाए, तुम कौन होती हो हाथ उठाने वाली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हाथ उठाने का। यहाँ बेचारी डिम्पी अब कैसे बोल सकती है, एहसान फरामोश है, लेकिन मानना पड़ेगा एकदम से क्रैक हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल रही है, उसका क्या पता नहीं क्या चल रहा नहीं मालूम है।
यहाँ पर अनुपमा भी आकर डिम्पी को डांटती है कि तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है बच्चों के साथ, क्यों ऐसा करो। यहाँ पर डरते डरते आ जाता अंश अपनी दादी के पास, बोलता मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहूँगा दादी, मैं आपके और आद्या के साथ रहूँ, आद्या फूई के साथ रहूँगा। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती देख लिए आप लोग मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यहाँ आद्या बोलती है कि कोई कुछ नहीं भड़काता, क्यों किसी के बारे में कुछ भी बोलती है, नहीं बोलिए। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद अनुपमा शांत कराती है कि तुम चुप रहो डिम्पी, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो यहाँ। और उसके बाद आ जाती है आद्या अपने मम्मी पापा से गले लग के बताती है सारे बात को कि हमारा कोई गलती नहीं था, गलती से बॉल लग गया था, फिर भी हम लोग सॉरी बोले, फिर भी इतना डिम्पी भाभी ने सुनाया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि डिम्पी गलत है मानती हूँ, लेकिन तुम उससे बहस मत करो बेटा, गलत के साथ हमको गलत नहीं करना, अगर तुम भी बहस करोगी तो मेरा गुस्सा तुम पे भी होगा। जो कि आद्या एकदम से ये हो जाती है, अनुपमा को देखने लगती है। यहाँ अनुपमा बेचारी अपने दिल के हाथों मजबूर है, कभी देखती है अनुज को काम करते हुए और सोचती है कितना हैंडसम हॉट एकदम से प्यार करने वाला लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ, और मैं क्यों इतना भाव खा रही हूँ, मैं क्यों नहीं शादी करूँ। क्योंकि वो पिछले समय जो उसके साथ हुआ था वो उससे डरती है कि कहीं फिर से वही सब बात अनुज मेरे से बोला तो मैं टूट जाऊंगी। ये तभी आ जाते बाबूजी उसके चेहरे को देख कर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या बात छिपा रही हो, तुम फ्यूचर में क्या होगा वो सोच कर आज मत खराब करो। और फ्यूचर दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन दुख सुख के साथ ही साथ में रहे तो ये दुख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इतना सोचो मत कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तुम्हारे दिल में जो है जाके अनुज को बता दो। यहाँ अनुज के लिए कॉफ़ी लेके आती है, जो कि अनुज यहाँ काम में लगा हुआ रहता है। और यहाँ अनुपमा एकदम से शर्माते शर्माते अंदर आती है। अनुज फिर देखता है और वो कॉफ़ी ले लेता है। और उसके बाद अनुपमा बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है। तो अनुज बोलता है आराम से बोलो क्या बात है। यहाँ अनुपमा बेचारी बोलते बोलते नहीं बोल पाती है और बोलती है कि कुछ अनु के रसोई को लेकर ही बात करनी है, तो आपका जब काम ख़त्म हो जाए तो आप बाहर आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। यहाँ शर्म से उसका गाल एकदम से लाल हो रहे होते हैं। अनुज भी समझ नहीं हो पा रहा कि आखिर इसको हुआ क्या है, क्या बोलना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, अनुज भी नहीं समझ पा रहा होता है। यहाँ अनुपमा एकदम बोलकर वहाँ से चली जाती है रूम से बाहर। यहाँ अनुज सोच रहा होता है कि आखिर अनुपमा को आज हुआ क्या है, उसका दिल में चल क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आद्या एक फ्रेम बनाती है अपनी मम्मी पापा के साथ, फैमिली फ़ोटो का फ्रेम बनाती है अच्छे से। तभी वहाँ गलती से लग जाता है डिम्पी का, चाय गिर जाता है, उसका फ़ोटो ख़राब हो जाता है। आद्या बोलती है आप थोड़ा देख के चलती, मेरा फैमिली फ़ोटो ख़राब कर दी। यहाँ पर सॉरी बोलने के बजाय डिम्पी बोलती है कि क्या हुआ और दूसरे बना लो, तुम ज़्यादा ही एटीट्यूड और ज़्यादा ही भाव दिखा रही हो, बोल के निकल जाती है। लेकिन आद्या वहाँ कुछ नहीं बोलती है। फिर यहाँ अनुज काम ख़त्म करने के बाद जहाँ अनुपमा बुलाती वहाँ आता और देख कर अनुपमा को इस तरह से अनुपमा अपने दिल इजहार कर रही होती है अनुज के सामने। और उस समय का जब देख सकते वीडियो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि दोनों कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। यहाँ अनुपमा दिल की बात कितने अच्छे से अनुज को सामने रख रही है, बता रही है। और दोनों को देख कर डांस और इनका स्टाइल सच में अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और अब जो अनुज का मतलब कि इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। और अनुज को आज अनुपमा यहाँ प्रपोज करती है कि आप मुझसे शादी फिर से करेंगे क्या। ये सुनकर अनुज तो एकदम से ये हो जाता है, उसके कानों पर विश्वास नहीं होता। यहाँ राधा रानी का लॉकेट एक साथ वाला जो आद्या दी थी इन दोनों को एक दूसरे को पहनाने के लिए, तो वो लेकर दोनों आए हुए रहते हैं। यहाँ लकीली अनुज के पास भी वो लॉकेट पॉकेट में रहता है, रहेगा ही भाई, क्योंकि शो है, शो में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों लॉकेट देखकर एक दूसरे को पहनाते हैं राधे कृष्ण का ये से। और यहाँ अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि उन अनुपमा ने उसको हाँ कर दी, जिसका इंतज़ार कर रहा था, जिसके लिए इतना कोशिश कर रहा था, वो अनुपमा ने आज हाँ कर दिया। और एक दूसरे को लोग लॉकेट पहनाते हैं और अपनी शादी का जो होता है इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला, अब उनकी शादी होने वाली है। और ये सोच सोच के बेचारे अनुज अनुपमा एक दूसरे में ही शर्माते हैं और इस पल का इंतज़ार उनका ख़त्म होता है। और यहाँ देख सकते हैं अनुज अनुपमा की जोड़ी किस तरह से एकदम रोमांटिक कपल जो बोलते हैं वो लग रहे होते हैं। एकदम से उनका डांस, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अनुज को एकदम से ये रहा नहीं जाता है कि इतने रात में ही मैं सबको बताऊं, जो कि अनुपमा यहाँ रोक रही होती है, लेकिन अनुज रुकने से रहा। वो थाली पीट पीट कर सबको सोए में उठाता है और सब एकदम से ये हो जाते हैं आधी नींद से उठने में कि क्या हो गया ऐसा कि जो ये लोग उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं। सभी घर
वाले फिर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ अनुज कैसे अपना खुशी को कंट्रोल करे, जो इतने इंतज़ार के बाद अनुपमा ने दी है। यहाँ अनुपमा का शर्म से बेचारी का हालत ख़राब हुआ रहता है जो अनुज कर रहा होता है। यहाँ आदिया बोलती क्या हुआ पॉप्स, इतने रात में आप थाली क्यों पीट रहे, बच्चे उठ जाएंगे। तो यहाँ बा भी बोल रही होती तुम लोग क्या हो गया है। तो यहाँ पर जब बताता है अनुज कि अनुपमा ने आज हाँ कर दी शादी के लिए और इस तरह से अपना इजहार बताता है, तो सभी खुश होने वाले तो खुश हो जाते हैं। आद्या का तो एकदम ये हो जाता है कि अरे मम्मी ने हाँ कर दी। यहाँ पर सागर मीनू सब खुश रहते हैं और आद्या एकदम से खुशी के मारे उसको चौंक जाती है कि मम्मी ने हाँ कर दी। दौड़ के जाती है और अपने मम्मी पापा के पास और मम्मी पापा पे लिपट जाती है और इतने अच्छे से तीनों डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये देख कर आद्या भी खुश है, लेकिन डिम्पी का मुँह आप देख सकते हैं किस तरह का मुँह बनाई हुई है। और यहाँ पर जिसको खुश होना होगा, लेकिन यहाँ पर आप कोई जब जलने वाला बोलेगा ही, तो जैसे डॉली बोलती है तुम लोग को शर्म नहीं आता है, इस उम्र में तुम लोग को शादी विवाह करने के लिए सोच रहे होते हैं, तुम लोग को क्या हो गया है, इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर तोसू भी वही बात बोल रहा होता है कि आप सागर मीनू का तो समझ में आता है, आप लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम लोग को एम्बेरस कर दे रहे थे। यहाँ पर बोलती है किंजल तुम दोनों एम्बेरस हो, चल जाओ फुटपाथ पे आराम से सो जाओ, यहाँ रहने का क्या ज़रूरत है, वहाँ एम्बेरस थोड़ा कम फील होगा। इस तरह से टॉन्ट करती है। यहाँ सागर मीनू एकदम से वो भी खुश है। यहाँ बाला बोलते हैं किसी की खुशी में क्यों जलना, उनका ज़िंदगी है, वो जैसे जीना चाहते हैं जिएंगे, और दूसरे को बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर मतलब अच्छे से बाला भी तोसू और पाखी और डॉली को दे बोलता है। और आज का एपिसोड बस इतना ही कि बस अनुज इजहार कर चुका है। अब बस आगे देखते हैं इनकी शादी होती है या नहीं होती है और आगे क्या होता है। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।